क्या कर रहा है? बोले कुछ नहीं गोपी। बोले माखन चुरा रहा है ना? बोले नहीं, मैंने चोरी नहीं की, मैं तो इसे अपना घर समझ के आ गया। बोले अच्छा, तुझे अपने घर में और हमारे घर में कोई अंतर पता नहीं चलता? ठाकुर जी ने कहा गोपी मुझे क्या पता था कि तू इतनी झूठी है। एक दिन तू मेरी मैया से कह रही थी कि यशोदा कभी आया करो हमारे घर, वो भी तुम्हारा ही घर है। तो मैंने समझा कि हमारा ही घर है, तो मैं तो अपने घर में माखन खाने आया था। गोपी ने कहा अच्छा, आज मैं तेरी बातें बनाना भुलाऊंगी, तू बड़ी बातें बनाता है। और गोपी ने लाला को पकड़ लिया। लाला ने कहा गोपी तू मुझे मेरी मैया के पास ले चलेगी? बोले ना, मैं कल वाली की तरह पागल नहीं हूँ जो तुझे तेरी मैया के पास लेके चलूं। मैं बांधूंगी तुझे अपने घर, और तेरी मैया की गरज पड़ेगी तो 100 बार आएगी तुझे लेने। मैं क्यों जाऊं तेरे घर छोड़ने? बोले गोपी रहने दे, मान जा। बोले नहीं, आज मैं मानने वाली नहीं हूं। गोपी ने एक रस्सी ली और ठाकुर जी को खम्भे के पास खड़ा किया और बांधने लगी। ठाकुर जी ने कहा गोपी सुन, तूने कोई गुरु बनाया है? बोले नहीं लाला, मैंने गुरु तो नहीं बनाया, बिना गुरु के मुझे कोई बांध ही नहीं सकता, तू कैसे बांध लेगी? गुरु बिन भवनिधि तरय न कोई, जो बिरंचे संग कर सम होई। बिना गुरु के तू मुझे बांधना चाहती है, बिना गुरु के तो मुझे कोई बांध ही नहीं सकता, चाहे वो स्वयं शंकर भगवान ही क्यों ना हो, तू मुझे नहीं बांध सकती। गोपी ने कहा लाला तो अब क्या करूं? बोले एक काम कर, तू जा कोई गुरु बना के आ और मैं बैठा हूं तेरे घर। गोपी ने कहा वाह, मैं चली जाऊं गुरु बनाने और तू भाग जाना। ठाकुर जी ने कहा नहीं गोपी, मैं तेरी कसम खा रहा हूं, मैं तेरे घर से नहीं जाऊंगा, तू गुरु बना के आ। उसने कहा लाला मैं तेरी ये मीठी मीठी बातों में आने वाली नहीं हूं, अब तू बता मैं तुझे कैसे बांधू? मैं गुरु गुरु बनाने नहीं जा रही, अब मुझे पता है तू यहाँ से भागना चाहता है। ठाकुर जी ने कहा गोपी मैं सच कह रहा हूं, मैं भागना नहीं चाहता, पर बिना गुरु के कोई मुझे बांध नहीं सकता। तो लाला अब मैं क्या करूं? अब गुरु बनाने का समय तो रहा नहीं। ठाकुर जी ने कहा तो एक काम कर, जब तक तुझे कोई गुरु नहीं मिल रहा तब तक तू मुझे ही गुरु बना ले। बोले हाँ ये बात सही है, तुझे ही गुरु बना लेती हूँ, चल तू मेरा गुरु मैं तेरी शिष्या, अब बता मैं कैसे बांधू? ठाकुर जी ने कहा चल खड़ी हो खम्भे के पास। गोपी को खम्भे के पास खड़ा कर लिया और नीचे 2 गांठ लगाई, लपेटते हुए कमर पे आए, बोले हाथ सीधे कर ले। गोपी ने दोनों हाथ सीधे कर लिए, ऊपर तक गोपी को लपेट के 2 गांठ लगा दी। गोपी सीख गई? बोले हाँ लाला, इसमें क्या बड़ी बात है, 2 गांठ नीचे लगानी है, फिर लपेटते जाना है, फिर 2 गांठ ऊपर लगानी है। बोले और देख ले सीख गई कि नहीं? बोले हाँ मैं सीख गई। बोले बता कोई संशय हो तो पूछ लेना, हम उन गुरुओं में से नहीं है जो अपने शिष्यों को संशय में छोड़ देते हैं, अगर समझ में नहीं आई हो तो 100 बार पूछना। गोपी ने कहा नहीं लाला मैं सीख गई, अब तू मुझे खोल मैं तुझे बांधू। बोले कोई संशय तो नहीं? बोले नहीं। बोले ठीक है तो मौसी राम राम। लाला काहे की राम राम? मुझे खोल मैं तुझे बांधू। मौसी हमारे गुरुजी ने केवल बांधना सिखाया है, खोलना नहीं सिखाया। अब तो गोपी की हालत खराब हो गई। लाला ये दुनिया मुझसे क्या कहेगी, लोग क्या क्या बातें बनाएंगे कि
कि बताओ इसको बांध गया, जाने क्या हुआ होगा, लाला मुझे खोल दे। गोपी मैं सच्ची बता रहा हूँ, मेरे गुरुजी ने बांधना सिखाया है, खोलना नहीं सिखाया। और कहते हुए उसके घर में से बाहर निकल गए। गोपी खड़ी खड़ी सोच रही है, हे परमात्मा, अब मैं दुनिया को क्या बताऊंगी कि कौन बांध के गया है, कैसे बांध के गया है। गोपी खड़ी खड़ी सोच रही है। और ठाकुर जी ने कहा है, जब तक भगत की होए न हासी, तब तक भगती होए न साची। ठाकुर जी जिस पर अपनी कृपा करते हैं ना, उसे इस संसार का नहीं छोड़ते। देश त्यागो महान व्याधि, विरोधो बंधु विसह, धन हानि अपमानस्य, मदनुग्रह लक्षणम। सज्जनों, हमारे जीवन में थोड़ा सा उतार चढ़ाव आ जाता है, थोड़ा सा संकट आ जाता है तो हम घबरा जाते हैं, अब क्या होगा। लेकिन सही बात तो ये है कि जिसको भगवान अपने पास बुलाना चाहते हैं, उसके जीवन में किसी चीज को रहने नहीं देते। बलि पर कृपा की, उसका सब कुछ ले लिया, तब कृपा की। प्यारे, जिस जिसके ऊपर, विदुर जी के ऊपर कृपा की, उनका सब कुछ छीन लिया, तब कृपा की। और भगवान का वचन है, देश त्यागो महान व्याधि, विरोधो बंधु विसह। यदि किसी को देश निकाला मिल गया हो, देश त्यागो महान व्याधि, कोई ऐसा रोग हो जाए जिसकी कोई दवाई नहीं है, कोई इलाज नहीं है, विरोधो बंधु विसह, अपने ही विरोध करने लग जाएं, धन हानि अपमानश्च, धन की ऐसी हानि हो जाए कि लगे कि अब जीवन चलने वाला नहीं है, और अपने ही छोटे छोटे से बालक परिवारी जन अपमान करने लग जाएं, तो समझना कि ठाकुर जी की कृपा हो रही है। और जब ठाकुर जी कृपा करते तभी ये सब कुछ होता है, नहीं ये संसार कहाँ पीछा छोड़ता है। प्यारे, जब तक दरवाजे पे पड़े रहने लायक रहते हैं तब तक ये पीछा नहीं छोड़ता। और यदि ये परिवार हमें छोड़ के जा रहा है तो समझ लो भगवान की बहुत बड़ी कृपा हो रही है। एक बार एक संत थे, तो उनका सब कुछ नष्ट हो गया था, उनके पास धन दौलत नहीं रही, दरिद्रता आ गई। वो एक मंदिर के सामने खड़े होते और भिक्षा मांगते थे। पहले बहुत धनाढ्य परिवार के थे, लेकिन जब सब कुछ नष्ट हो गया तो मंदिर के सामने खड़े होके भिक्षा मांगते। लेकिन अब स्थिति क्या है, वो तो सारे संसार को आता जाता देख रहे हैं, सब देख रहे हैं कि ये मेरा पड़ोसी जा रहा है, ये फलाना सेठ जा रहा है, ये ढिकाना सेठ जा रहा है, वो सबको देख रहे हैं, लेकिन उनको कोई नहीं देख रहा। क्यों? क्योंकि अब रहे न काऊ काम के सेंत न कोई ले। अब पैसा नहीं है तो कोई पूछ नहीं रहा। तब उन्होंने बड़ी प्यारी बात कही, भो दरिद्र नमस्तुभ्यं सिद्धोहं तव दर्शनात्। हे दरिद्रता, मैं तुझको प्रणाम करता हूँ, तूने मुझे आके स्वीकार क्या किया, मैं तो सिद्ध हो गया। बात को समझना, बहुत अच्छी बात है। जो एक धनाढ्य सेठ था, बहुत अच्छे परिवार से,
संबंध रखता था, लेकिन जब उसके पास धन नहीं रहा तो अब ना हम किसी के ना कोई, अब वो दरिद्रता को धन्यवाद दे रहा है। वो दरिद्र नमोस्तुभ्यं सिद्धोऽहं तव दर्शनात् पश्याम्यहं जगत् सर्वं न मां पश्यत् कश्चन। कितनी प्यारी बात कही है। हे दरिद्रता, मैं तुझे नमस्कार करता हूँ, तूने मुझे आके स्वीकार क्या किया। मैं सारे संसार को देख रहा हूँ पर संसार मुझे नहीं देख रहा। मेरी तो तूने सिद्धों जैसी स्थिति बना दी। वाह क्या बात है। और प्यारे ये बात सही है, जब तक धन दौलत रहता है, शरीर में सामर्थ्य रहती है, तब तक कोई पीछा नहीं छोड़ता। और वो साधक था तो बात समझ में आ गई कि वारी दरिद्रता, तूने मुझे सिद्ध बना दिया। मैं सारे संसार को देख रहा हूं लेकिन मुझे कोई नहीं देख रहा। और केवल आंखों से नहीं, व्यवहार से, स्वभाव से, संबंधियों को रहे मन विपदाऊ भली, जो थोड़े दिन हो हित न हित जा जगत में, जान पड़े सबको। सज्जनों, यदि जीवन में सुख समृद्धि बनी रही तो फिर अपने पराये का पता नहीं चलेगा। पता है ये जो कोरोना काल गया है ना, इसमें सबकी पता चल गया कि कौन अपना है और कौन। साहब फोन करते थे तो लोग फोन भी नहीं उठाते थे, सोचते थे कि कहीं कोई आफत नहीं लग जाए। भले ही फोन करो हालचाल पूछने के आपके यहाँ किसी को कोई कष्ट तो नहीं है, किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है, पर लोग फोन नहीं उठाते कि कहीं ऐसा नहीं है इसको कोरोना हो गया और ये हमें मदद के लिए बुलाए। सब पता चल गया। तो सज्जनों, ये जो संकट आते हैं ना, वो अपने पराये की पहचान कराने के लिए आते हैं। और ये संकट देके परमात्मा हमें अपने पास बुलाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि संसार की हकीकत क्या है। मैं तेरा हूँ, तू मेरी शरण में आ जा। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तू सारे, हम लगे हैं, अरे घर गृहस्थी को पालन पोषण करना भी तो धर्म है, कर्म कांड करना भी तो धर्म है। इस धर्म में लगे हो जो परम धर्म है, उसको भूल बैठे हैं। जरूरी नहीं है कि गृहस्थी में रहें, सबका पालन पोषण करें। प्यारे, सब अपने अपने प्रारब्ध से खाते पीते हैं, ना हम किसी के लिए कुछ करते हैं और ना कर सकते हैं। सुखस्य दुःखस्य न कोऽपि दाता, परो ददाति कुबुद्धिरेषा। ना हम किसी के लिए कुछ कर रहे हैं ना कर सकते हैं, पर हम, अरे साहब बच्चों का पालन पोषण करना भी तो धर्म है, तो फिर बुढ़ापे में धक्के खाना भी तो धर्म है, फिर बुढ़ापे में गाली खाना भी तो धर्म है। खाओ गाली, खाओ धक्के। जिनके ऊपर परमात्मा कृपा करता है उनको अपने पास बुला लेता है। अब इस गोपी को इसलिए बांधा कि जब तक ये गोपी सबकी बन के रहेगी तब तक मुझे पाने वाली नहीं है। अब सब छोड़ देंगे फिर ये मेरी हो जाएगी। और गोपी भी बंधी बंधी कह रही है, क्यों घबराऊं मैं। जब भी जीवन में थोड़ा सा संकट आए ना,
तो ये महामंत्र है, इसका जाप कर लेना। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं जब जब मुझ पे पड़ती है दरकार, श्याम हमेशा रहता है तैयार। जब जब मुझ पे पड़ती है दरकार, श्याम हमेशा रहता है तैयार। श्याम ने मुझ पे किया बहुत उपकार, मेरा जीवन श्याम के आधार। श्याम ने मुझ पर किया बहुत उपकार, मेरा जीवन श्याम के आधार। संकट आने से पहले, संकट आने से पहले श्याम आता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। दुख के बादल जब जब मंडराते, श्याम लेते ही छट जाते। दुख के बादल जब जब मंडराते, श्याम नाम लेते
ये इसी जन्म के नाते हैं, जन्म जन्म के नाते नहीं है। मीरा ने कहा था ना, म्यारा जन्म जन्म का साथी, तो ना बिसरूं दिन राती। जन्म जन्म का साथी तो वही है, बाकी ये तो जाने कहां कहां से आए हैं, नातेदार बन गए हैं, संबंधी बन गए हैं, और फिर छोड़ के जाने कहां कहां चले जाएंगे। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। और सज्जनों, ऐसा नहीं था कि ठाकुर जी चोरी करने के शौकीन थे या फिर इन गोपियों को परेशान करना चाहते थे ना। ये जो गोपियां हैं ना, ये जन्म जन्मों के ऋषि मुनि तपस्विनी हैं, और भगवान इनको प्रसन्न करने के लिए इन्होंने जो साधना की है उसका फल देने के लिए इनके घर जाते हैं। आवाज फटी सी हो रही है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। एक गोपी नई आई थी गोकुल में, और उसकी सास बड़ी तानाशाह, उसको घर से बाहर नहीं निकलने देती। एक दिन उसने अपनी सास से कहा, बोले माता जी मैं गौशाला की सफाई कर आऊं? बोले हाँ कर आ, पर जल्दी आना। बोले ठीक है। गोपी सुबह ही 4 बजे ही गौशाला के दरवाजे पे आके बैठ गई और इंतजार कर रही है। मन ही मन ठाकुर जी को बुला रही है, और ठाकुर जी का नियम था कि सुबह जागते ना तो एक चक्कर लगा के आते थे गोकुल का, सबको दर्शन दे के आते थे। उधर वो गोपी ठाकुर जी का चिंतन कर रही है, मन ही मन बुला रही है। ठाकुर जी जागे, आंखें मीड़ते हुए और सीधे चल दिए। गोपी ने जैसे ही देखा आवाज लगाई, ओ कनुआ इधर आना। हाँ गोपी क्या बात है? लाला मैं आज 4 बजे की आई हूँ, तेरा इंतजार कर रही हूँ। क्यों मेरा इंतजार क्यों कर रही है? अरे लाला मेरी सास थोड़ी सी ऐसी ही है, वो घर से बाहर नहीं निकलने देती, और आज मैं बहाना लगा के तुझसे मिलने आई हूँ, तो बता मैं क्या करूं? बोले लाला मेरे गोबर को डलवा दे। ठाकुर जी ने कहा ठीक है। गोपी ने एक हेल भरी और ठाकुर जी ने उसको उछा दिया, किले डाला। गोपी डाल के आई और फिर दूसरी हेल भरने लगी। ठाकुर जी ने कहा गोपी ये क्या कर रही है? बोले लाला सुबह की आई हूं, अगर पूरा गोबर डाल के नहीं गई तो सास घर में नहीं घुसने देगी, आज रोटी भी नहीं मिलेगी, पूरा गोबर डालना पड़ेगा। ठाकुर जी ने कहा देख गोपी हमने तेरा कोई ठेका नहीं ले लिया है, हमें नहीं पता, तू जाने तेरा काम जाने। बोले नहीं लाला ऐसा मत कर, इस गोबर को डलवा दे। ठाकुर जी ने कहा देख गोपी हम फ्री में किसी का कोई काम नहीं करते। बोले तो तू पैसा लेगा? बोले नहीं, पैसे की किसने कही? बोले तो फिर? ठाकुर जी ने कहा तुझे पता है ना मुझे सबसे ज्यादा क्या प्यारा है? बोले हाँ माखन। बोले तो गोपी तू मुझे माखन दे देना, मैं तेरा गोबर डलवा दूंगा। गोपी ने कहा हाँ लाला ये बात सही है, मैं तुझे माखन दूंगी, और हाँ तू जितने गोबर की हेल डलवाएगा ना, जितना गोबर उचाएगा उतने ही मैं तुझे माखन के लौना दूंगी। बोले ठीक है गोपी ये सही है। गोपी ने कहा लाला एक और परेशानी है। बोले क्या? बोले ना तो मैं पढ़ी लिखी हूं ना तू पढ़ा लिखा है, दोनों एक जैसे हैं, फिर पता कैसे चलेगा कि तेरे माखन के लौना के
हो गए। ठाकुर जी ने कहा बात तो सही है गोपी, अब क्या करें? बोले एक काम करते हैं, मैं गोबर डाल के आया करूंगी और तेरे मुंह पे गोबर की एक बिंदी लगा दिया करूंगी, फिर किसी पढ़े लिखे पे जाके गिनवा लेंगे, मैं तेरा हिसाब कर दूंगी। बोले हाँ ये बात सही है। तय हो गया। अब गोपी गोबर भरे, ठाकुर जी उचा दें और वो डाल के फिर आ जाए। पूरा गोबर डलवा दिया और ठाकुर जी का पूरा मुंह गोबर से भर गया, बिंदी लगा लगा के पूरा मुंह बढ़िया श्रृंगार हो गया। गोपी ठाकुर जी की तरफ देख रही है। ठाकुर जी ने कहा देख गोपी, हमारी तरफ ऐसे मत देख, हमें नजर लग जाती है। गोपी ने कहा लाला तू इस श्रृंगार में भी बहुत सुंदर लग रहा है, मैं क्या करूं? बोले गोपी देख हमारी मैया मना करती है, हमारी तरफ ऐसे घूर घूर के मत देख। तब गोपी ने बड़ी प्यारी बात कही, बोले मैं तो तेरी तरफ घूर घूर के नहीं देखूंगी, पर तू हमें कम से कम जिंदा तो छोड़ दे। तूने हमें ना तो संसार के काम का छोड़ा है और ना जीने देता है। गोपी ने कहा लाला तू इतना प्यारा लग रहा है ना, काली काली अलका तुम। अलके कहते हैं जो लट होती है ना, लट और ठाले, तो चेहरे पे काली काली लट आ रही है, गोबर का श्रृंगार हो रहा है, तो ठाकुर जी बहुत प्यारे लग रहे हैं। गोपी ने कहा काली काली अलकों के फंदे क्यों डाले। गोपी कह रही है कि तेरी ये लट है ना, ये हमें फांसी का फंदा दिखाई दे रही है, ये हमें मार के छोड़ेंगी। काली काली अलकों के फंदे क्यों डाले, हमें जिंदा रहने दे मुरली वाले। 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 मुरली वाले, मुरली वाले, मुरली वाले, मुरली वाले। मुरली वाले, मुरली वाले। सितमगढ़ तुझे खूब पहचानते हैं, सितमगढ़ तुम्हें खूब पहचानते हैं। तुम्हारी अदाओं को हम जानते हैं, तुम्हारी अदाओं को हम जानते हैं। अपनी मोहब्बत में उलझाने वाले, अपनी मोहब्बत में उलझाने वाले, हमें जिंदा रहने दे मुरली वाले। 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 ये रंगीले नैना तुझी को मुबारक, रंगीले नैना तुझी को
वाले, हमें जिंदा रहने दे ऐ मुरली वाले, हमें जिंदा रहने दे ऐ मुरली वाले। गजरा रे मेरा श्याम के, जहाँ तूने चेहरे से भी तू अपना बना ले, हमें जिंदा रहने दे ऐ मुरली वाले, 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 मुरली वाले, मुरली वाले, मुरली वाले, मुरली वाले। मुरली वाले, हमें जिंदा रहने दे ऐ 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 मुरली वाले, मुरली वाले, मुरली वाले, मुरली वाले, मुरली वाले। मुरली वाले। काली काली अलकों के फंदे क्यों डाले, हमें जिंदा रहने दे ए मुरली वाले। गोपी तू ऐसे क्यों देख रही है घूर घूर के? लाला तू इतना मलूक लग रहा है ना। बोले 1 मिनट रुक, मैं अभी आता हूँ। दौड़ के गए मैया, और मैया। मैया निकल के आई। हाँ लाला, देखा तो पूरे मुंह पर गोबर का श्रृंगार हो रहा है। मैया ने धोती का पल्लू गीला किया और जैसे ही मुंह पहुंचने को हुई तो अरे मैया ये क्या कर रही है? लाला तेरा मुंह साफ कर रही हूँ। अरे मैया तूने तो मेरा पूरा बही खाता खराब कर दिया होता। तुझे पता है ये गोबर की बिंदी नहीं है, ये तो माखन के लौना है, लौना। मैया ने कहा मतलब? मैया आज मैंने एक गोपी का गोबर डलवाया है और जितनी ये बिंदी तुझे दिखाई दे रही है ना, उतने वो गोपी मुझे माखन के लौना देगी। जिसके घर में पद्म गंधा गाय का दूध निकलता हो, 1000 गायों को कमल के फूल खिलाए जाते, फिर उनका दूध निकाल के 100 गायों को पिलाया जाता,
फिर 100 का 10 को और फिर 10 गाय का दूध एक गाय को पिलाया जाता। उस गाय का मक्खन ठाकुर जी के लिए निकाला जाता और ऐसे मक्खन को छोड़ के ठाकुर जी मेहनत कर रहे हैं। मैया ने कहा लाला तो तूने अब मजदूरी करना शुरू कर दिया? बोले हाँ मैया, आज सुबह से मैंने एक गोपी का गोबर डलवाया, अब वो मुझे माखन देगी, अब मैं माखन लेके आता हूँ। अब मैया बैठी बैठी सोच रही है, हे परमात्मा इस लाला को मैं कैसे समझाऊं, और ये मानता भी नहीं है। दौड़ के गई गोपी के पास, गोपी चल अब मेरा हिसाब कर दे। गोपी लाला की उंगली पकड़ के घर लेके गई और जैसे ही दरवाजे पे पहुंची तो लाला से कहा, लाला तू यहीं रुक, मेरी सांस देख लेगी तो गड़बड़ हो जाएगी, तू यहीं रुक, मैं यहीं लेके आती हूँ। बोले ठीक है। गोपी अंदर गई, देखा घर में माखन नहीं था। अब तो गोपी की हालत खराब हो गई। हे भगवान, मैं सुबह से माखन के लालच में इससे गोबर डलवा रही और अब माखन नहीं है, मैं इसको क्या दूं? गोपी ऐसे मुंह लटका के घर से निकली। ठाकुर जी ने कहा, गोपी तू ऐसे मुंह लटका के क्यों आई है? गोपी ने कहा, लाला क्या बताऊं? बोले बताना कुछ नहीं है, तू तो मुझे जल्दी से माखन के लौना दे दे, मुझे कुछ नहीं पता। गोपी ने कहा, लाला वही बात तो मैं तुझे बताना चाहती हूँ। हाँ चल बता क्या बात है। लाला तू बुरा मत मानना। अब ठाकुर जी समझ गए कि ये कुछ बुराई ही कहेगी। जब कोई ये कहे ना कि आप बुरा मत मानना, तो समझ लो पक्का बुराई ही कहेगा। ठाकुर जी ने कहा, गोपी देख भले बुरे की बात नहीं हो रही, तू जल्दी से माखन दे। बोले लाला तू मुझे क्षमा कर दे, मैं क्या करूं? आज सोमवार का दिन था, सास ने माखन का घी बना दिया है, और माखन का घी तो बन जाता है पर घी का माखन, और तुझे घी पसंद नहीं है, तू माखन ही खाता है। ठाकुर जी ने कहा, देख गोपी तू कितनी बुरी है, सुबह से मेरे हाथ दुखने लग गए गोबर डाल डाल के, और अब माखन देने का नंबर आया तो तू कह रही है कि घर में माखन नहीं है। गोपी भी बड़ी दुखी हो रही है कि मैं अब इसको क्या दूं। गोपी ने कहा, लाला एक काम कर, मेरे घर में जो छाछ बनती है ना, बहुत अच्छी छाछ बनती है, एकदम गाढ़ी, तू छाछ पी ले। ठाकुर जी ने कहा कि छाछ की बात हुई थी? बोले लाला बात तो माखन की हुई थी, पर बुद्ध पुरुष कहते हैं कि जब सब कुछ जा रहा हो तो कुछ बचाने में ही भलाई है। अब देख माखन तो है नहीं, यदि तू चाहे तो मेरे घर की छाछ पी ले। ठाकुर जी ने कहा, चल छाछ ही पिला दे। गोपी लाला की उंगली पकड़ के अपने कमरे में ले गई और अंदर से कुंडी कर ली बंद। लाला ने कहा, गोपी ये क्या कर रही है? बोले लाला तुझे छाछ पिलाऊंगी। बोले ये कौन सा तरीका है छाछ पिलाने का, कुंडी क्यों बंद कर रही है? अरे लाला तू घबरा क्यों रहा है, मैं तुझे छाछ पिलाऊंगी। और ठाकुर जी घबरा रहे हैं कि ये गोपी कुछ गड़बड़ नहीं कर दे। भक्तन ने मोकू नाना भांत नचायो। ठाकुर जी ने कहा, गोपी ऐसे कैसे छाछ पिलाएगी? बोले लाला छाछ पिलाऊंगी। गोपी ने ठाकुर जी से कहा, लाला मैंने सुना है तू नाचता बहुत अच्छा है। बोले हाँ गोपी नाचते हैं, इससे तुझे कोई मतलब? बोले नहीं, मैं तो पूछ रही थी कि तू नाच लेता है ना? बोले हाँ नाच लेते हैं। तो एक काम कर, मुझे 2 ठुमका लगा के दिखा दे। ठाकुर जी ने कहा, मक्खन नहीं दिया, छाछ पिलाएगी और छाछ पे भी अब नचाएगी, हम नहीं नाच रहे, जा। गोपी ने कहा, तो हम भी छाछ नहीं पिला रहे, तू भी जा। ठाकुर जी सोचने लगे कि ये तो गड़बड़ हो गई। बोले गोपी चल मैं नाच देता हूँ, तू मुझे छाछ पिला देना। फिर ठाकुर जी गोपी के कमरे में नाचे हैं। गोपी ने गाना गाया और ठाकुर जी नाचे हैं। सुनरी जसोदा मैया।
सुनिरी जसोदा मैया तेरो कन्हैया मेरे आगे पीछे डोले, आगे पीछे डोले मोते मीठो मीठो बोले, आगे पीछे डोले मोते मीठो मीठो बोले। सुनिरी जसोदा मैया तेरो कन्हैया मेरे आगे पीछे डोले, आगे पीछे डोले मोते मीठो मीठो बोले, आगे पीछे डोले मोते मीठो मीठो बोले। जमुना पे जाऊं मेरे संग संग आवे, दूर जाए के हेला मारे, दूर जाए के हेला मारे, दूर जाए के हेला मारे। जमुना पे जाऊं मेरे संग संग आवे, दूर जाए के हेला मारे, दूर जाए के हेला मारे, दूर जाए के हेला मारे। नाई करूं तो मेरी भैया मरोरे, भैया मरोरे मुझसे मीठो मीठो बोले, भैया मरो रे मुझसे मीठो मीठो बोले। सास लड़े मेरी लड़े जेठानी, मटकी मेरी बहुत पुरानी, ओ मटकी मेरी बहुत पुरानी, मटकी मेरी बहुत पुरानी। सास लड़े मेरी लड़े जेठानी, मटकी मेरी बहुत पुरानी, मटकी मेरी बहुत पुरानी, मटकी मेरी बहुत पुरानी। मेरी सौत तू काहे कुडोले, काहे कुडोले मोते मीठा मीठा बोले, काहे कुडोले मोते मीठो मीठो बोले। सुनेरी यशोदा मैया तेरो कन्हैया मेरे आगे पीछे डोले, आगे पीछे डोले मोते मीठो मीठो बोले, आगे पीछे डोले मोते मीठो मीठो बोले, आगे पीछे डोले मोते मीठो मीठो बोले। नाई करूं तो मेरी भैया मरोरे, भैया मरोरे मोते मीठो मीठो बोले, भैया मरो रे मोते मीठो मीठो बोले, भैया मरो रे मोते मीठो मीठो बोले। पीछे से मेरी मटकी कुफोरे, मटकी कुफोरे मोते मीठो मीठो बोले, मटकी कुफोरे मोते मीठो
डोले, आगे पीछे डोले मोते मीठो मीठो बोले। आगे पीछे डोले मोते मीठो मीठो बोले, आगे पीछे डोले मोते मीठो मीठो बोले। नाही करूँ तो मेरी मटकी कुफोरे, मटकी कुफोरे मोते मीठो मीठो बोले। भैया इस लीला के बाद ठाकुर जी वृंदावन चले गए और वहां 3 असुरों का गोविंदा नमो नमः किया है, वत्सासुर, वकासुर और अघासुर। अब ठाकुर जी वृंदावन में जाके गाय चराने जाते हैं और जब गाय चराने जाते हैं ना तो सारे सखा जाते हैं साथ में और सब अपने अपने घर से भोजन लेके जाते हैं और वहां पे बैठ के सब पाते हैं साथ में। एक ठाकुर जी का गरीब सखा था मधुमंगल, ब्राह्मणी का पुत्र था, गरीब था, घर में कुछ नहीं था, तो सब सखा उसको अपने में से भोजन कराते और बड़ा आनंद से खेलते। एक दिन एक सखा ने कहा, बोले कन्हैया ये मधुमंगल हमेशा हमारे में से खाता है, अपने घर से तो कभी कुछ लाता नहीं है। ठाकुर जी ने कहा मधुमंगल कल तू अपने घर से कुछ लेके आना। बोले ठीक है। मधुमंगल शाम को जब घर लौटा तो माँ से कहा, माँ मैं हमेशा अपने सखाओं के में से भोजन करता हूँ और तू मुझे कभी कुछ बना के नहीं देती। मैया ने कहा लाला मैं कल तुझे बना के दूंगी। बोले ठीक है। घर में खट्टी छाछ रखी थी तो मैया ने उसकी पीतांबरी बना दी, कड़ी जिसको कहते हैं, पीतांबरी बना दी और एक मिट्टी की कूलरी में दे दी कि ले जा और हाँ पहले अपने ठाकुर जी का भोग लगा देना। बोले ठीक है। मधुमंगल उस पीतांबरी को लेके जा रहा है और रास्ते में सोच रहा है कि मेरा कन्हैया तो माखन मिश्री खाता है, लड्डुओं के भोग लगाता है और मैं इस खट्टी कड़ी का उसका भोग लगाऊंगा। और माँ ने कहा है तो भोग लगाना भी पड़ेगा। उसने सोचा ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, इस पीतांबरी को मैं ही पी लूं तो भोग नहीं लगाना पड़ेगा। सखा बैठे थे खोल खोल के अपना भोजन कि मधुमंगल आ जाए तभी पाएंगे। और मधुमंगल एक पेड़ के नीचे खड़ा, पेड़ से अपनी पीठ का सहारा लेके और उस पीतांबरी को पीने लग गया। एक सखा की नजर गई, ओ कन्हैया देख तू तो कह रहा था कि मधुमंगल हमारे लिए कुछ लाएगा, वो तो उस पेड़ के नीचे खड़ा खड़ा खुद कुछ पी रहा है। अब तो सब सखा मुट्ठी बंद की और जोर से भागे मधुमंगल की तरफ कि ये तो अकेला पिए जा रहा है। उसने भी जल्दी जल्दी गटक गटक करके पीतांबरी को अंदर किया और जो कूलरी थी उसको जमीन में फोड़ दिया। सखा बोले ले कन्हैया अब बता हम क्या खाएंगे। ये प्रेम की लीला है, नहीं तो सखाओं का भोजन रखा था लेकिन प्रेम के कारण कह रहे हैं कि अब बता हम क्या खाएंगे। ठाकुर जी ने कहा कि ये जो कूलरी के टुकड़े हैं ना उन पे पीतांबरी लगी है, एक एक उठा के चाट लो। और सखाओं ने एक एक टुकड़ा उठाया और उस पीतांबरी को चाट लिया। एक सखा बोला कन्हैया हमारा तो काम हो गया, अब तू क्या पाएगा, तेरे लिए तो कुछ नहीं बचा। ठाकुर जी ने कहा कि मैं अपनी व्यवस्था पहले रखता हूँ। जब मधुमंगल ने पीतांबरी को पिया ना तो पूरी अंदर नहीं कर पाया, मुंह में भरी थी। ठाकुर जी ने ऐसे गुलचे बनाए और दोनों गालों में दिए तो उसके मुंह में से पीतांबरी निकल गई। और जैसे ही निकली तो ठाकुर जी ने अपना मुंह लगा के उस पीतांबरी को पी लिया और मधुमंगल के होठों को चाट लिया। बोले मेरा भी काम हो गया। इस दृश्य को ब्रह्मा जी देख रहे थे। ब्रह्मा जी तो दर्शन करने आए कि भगवान का अवतार हुआ है तो दर्शन करके आऊं। ब्रह्मा जी ने जब इस दृश्य को देखा तो मोह हो गया। सोचने लगे
कि ये कोई ब्रह्म नहीं है, ये कोई ग्वाला है, और बताओ ग्वालों के मुंह में से निकलवा निकलवा के खा रहा है, ये कोई ब्रह्म नहीं है। उन्होंने सोचा कि इसकी तो परीक्षा लेनी पड़ेगी। और ब्रह्मा जी ये तो लीला कर रहे थे, उधर से गाय बछड़ों को लेकर चले गए। ठाकुर जी ने देखा, अरे हमारे गाय बछड़े कहाँ गए, तो ध्यान लगा के देखा तो समझ गए कि ब्रह्मा जी ले गए। ग्वाल वालों से कहा कि ढूंढ के लाओ। अब ग्वाल वाल ढूंढने गए तो ब्रह्मा जी ग्वाल वालों को भी लेके चले गए। अब ठाकुर जी रह गए अकेले। ठाकुर जी सोचने लगे अब क्या करूं, तो ठाकुर जी ने अपने में से ही ग्वाल बाल गाय बछड़े सब प्रकट कर दिए, जैसे थे वैसे ही सब प्रकट कर दिए। और शाम को लेके चले ग्वाल बाल गाय बछड़ों को। अब पूरे वृंदावन में प्रेम प्रेमो मड़ रहा है, क्योंकि आज गाय भी कृष्ण है, बछड़े भी कृष्ण है, ग्वाल बाल भी कृष्ण है। गाय अपने बछड़ों से बड़ा प्रेम कर रही है, मैया अपने ग्वालों से बड़ा प्रेम कर रही है। दाऊ दादा ने देखा कि आज तो वृंदावन में प्रेम की धारा बह रही है, हुआ क्या है। आंखें बंद करके देखा तो समझ गए, ओहो आज तो गैया भी कन्हैया है, बछड़े भी कन्हैया है, ग्वाल वाल भी कन्हैया है, तभी वृंदावन में इतना प्रेम प्रेम दिखाई दे रहा है। ब्रह्मा जी लेके चले गए, फिर देखने आए कि देख के तो आऊं उस ग्वाले का क्या हो रहा है। ब्रह्मा जी तो इधर आए, और ब्रह्मा जी के यहाँ का एक दिन हमारे यहाँ का एक साल बराबर है। वो अपने एक दिन बाद आए, पर हमारे यहाँ तो एक साल हो गई। जब ब्रह्मा जी आए तो ठाकुर जी ने देखा कि अच्छा ब्रह्मा जी देखने आ रहे हैं, तो ठाकुर जी पहुंच गए ब्रह्मलोक में ब्रह्मा बन के। और उनके जो द्वारपाल थे उनसे कहा, बोले भैया आजकल बहुत नकली ब्रह्मा घूम रहे हैं, अगर कोई आए तो उसको अंदर मत घुसने देना। उन्होंने कहा ठीक है। असली ब्रह्मा जी जब यहाँ देख के गए तो सब ज्यों का त्यों था, यहाँ तो कोई कमी नहीं। तो वो अपने लोक में लौटे तो देखा, जैसे ही द्वारपालों के पास पहुंचे तो उन्होंने रोक दिया। बोले कहाँ जा रहे हो? बोले तुम पागल हो क्या, मैं तुम्हारा स्वामी। बोले हाँ हमें पता है, हमारे स्वामी तो सब बता के गए हैं कि बहुत नकली ब्रह्मा घूम रहे हैं, चलो चलो यहाँ से। ब्रह्मा जी सोचने लगे अब मैं कहाँ जाऊं। उस द्वार से दूसरे द्वार पे पहुंचे तो वहां पे भी रोक दिया। बोले कौन हो आप, चलो यहाँ से। ब्रह्मा जी ने कहा अरे भैया मैं तुम्हारा स्वामी। बोले हमारे स्वामी तो हमारे पास है, तुम तो जाओ यहाँ से। अब ब्रह्मा जी ज्यादा जिद करने लगे तो मार कुटाई हो गई। द्वारपालों ने ब्रह्मा जी की बढ़िया सेवा कर दी। अब ब्रह्मा जी सोच रहे हैं कि हे परमात्मा, अब तो इन्होंने मुंह दिखाने लायक भी नहीं छोड़ा, क्योंकि सेवक स्वामी की कुटाई कर दे बढ़िया तरह, अब स्वामी कैसे मुंह दिखाए। कुट पिट के ब्रह्मा जी बोले कि चलो बढ़िया है, मैं नकली ब्रह्मा हूं, पर कम से कम असली के तो दर्शन करा दो, असली कौन है। बोले चलो दर्शन करा देंगे। लेके गए तो जो ठाकुर जी बैठे थे ना ब्रह्मा जी के आसन पे, सबको तो ब्रह्मा दिखाई दे रहे हैं, पर ब्रह्मा जी को वो ठाकुर जी दिखाई दे रहे हैं। ब्रह्मा जी चरणों में गिर पड़े, बोले हमसे गलती हो गई, हमें क्षमा कर दो। भगवान चले तो द्वारपालों ने कहा, बोले प्रभु ये सब आपकी इच्छा से हुआ था, लेकिन अब चले जाएंगे तो ये ब्रह्मा हमें परेशान करेगा। ठाकुर जी ने ब्रह्मा जी से कहा, बोले ये सब मेरी इच्छा से हुआ था, द्वारपालों से कभी कुछ कहना मत। अब इधर तो द्वारपाल मरे जा रहे हैं कि ये चले गए तो ब्रह्मा निकलेगा तो हम कैसे नजर मिलाएंगे, और उधर ब्रह्मा जी सोच रहे हैं कि ये जब जब मेरे सामने पड़ेंगे तभी तब खून खोल जाया करेगा कि इन्होंने मुझे पीट दिया। ठाकुर जी ने ब्रह्मा जी से कहा
बोले आप बरसाने में जाके ब्रह्माचल पर्वत बनो, और जब सब ब्रजवासी आपके ऊपर होके निकलेंगे, उनके चरणों की रज आपके सिर पे पड़ेगी तो आपका कल्याण हो जाएगा। ब्रह्मा जी का मोह भंग किया, और एक दिन ठाकुर जी यमुना जी पे गए तो देखा कि यमुना जी बहुत दूषित हैं, तो गेंद का खेल खेलने के लिए ठाकुर जी पहुंच गए। काली दे पे खेलन आयो री, मेरो मारो सो कन्हैया। काली देह पे खेलन आयो री, मेरो बारो सो कन्हैया। बारो सो कन्हैया, अरे रे रे छोटा सा कन्हैया। बारो सो कन्हैया, अरे रे छोटा सा कन्हैया। काली दे पे खेलन आयो री, मेरो बारो सो कन्हैया। काली देह पे खेलन आयो री, मेरो बारो सो कन्हैया। काहे की जन गेंद बनाई, काहे की अनगेंद बनाई, काहे की जन गेंद बनाई। काहे की अनगेंद और बनाई। काहे को बल्ला लायो री, मेरो मारो सो कन्हैया। काली देह पे खेलन आयो री, मेरो बारो सो कन्हैया। रेशम की जन गेंद बनाई, रेशम की अनगेंद बनाई, रेशम की जन गेंद बनाई। ओ रेशम की अनगेंद बनाई। और चंदन को बल्ला लायो री, मेरो बारो सो कन्हैया। काली देह पे खेलन आयो री, मेरो बारो सो कन्हैया।
यमुना जी में कूद पड़े और जाके सोते हुए नाग को जगाया। उसकी पत्नियों ने प्रार्थना की, बोले भगवान इसको छोड़ दो। बोले नहीं, इसको छोड़ने नहीं, इसका अहंकार चूर चूर करने के लिए मैं आया हूं। कालिया को जगाया और कालिया के फनों पे चढ़ के तांडव किया है, कालिया को नाथा है। उसकी पत्नियों ने कहा, बोले अब तो इसको छोड़ दो। अरे आपके संत ऋषि मुनि सब आपके चरणों की रज को पाने के लिए जन्म जन्मों तक तपस्या करते हैं और इसे आपके चरणों की रज मिल गई, अब तो इसे छोड़ दो। ठाकुर जी ने कहा तू यहाँ से चला जा। कालिया ने कहा कि मैं जाऊंगा तो गरुड़ जी मुझे मार डालेंगे। ठाकुर जी ने कहा कि अब तू मेरा हो गया है, तेरे सिर पे मेरे चरणों के चिन्ह हैं, गरुड़ जी अब तेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। प्यारे, मरने का भय तो तब तक रहता है जब तक हम परमात्मा के नहीं है, परमात्मा से संबंध नहीं है, और जब उससे संबंध हो जाता है तो फिर कोई भय नहीं रहता। अभय होय जो तुम्हें डराई, फिर उनको किसी का भय नहीं रहता। कालिया वहां से चला गया और भगवान ने जो याज्ञिक पत्नियां थी ना, ब्राह्मणों की जो यज्ञ कर रहे थे, उन पे कृपा करी है। और एक दिन भगवान यमुना जी के किनारे पहुंचे जहां पर गोपियां स्नान कर रही थी। बहुत से लोग कहते हैं कि ठाकुर जी ने माखन चुराया, चीर चुराया। सही बात तो ये है कि ठाकुर जी ने किसी का कुछ नहीं चुराया। ठाकुर जी ने कभी किसी की तिजोरी तोड़ी, किसी का ताला तोड़ा? चोरी तो उससे कहते हैं। ठाकुर जी ने तो प्रेम का भोग लगाया है। जो ऋषि मुनि जन्म जन्मों के तपस्वी गोपियां बन के आए हैं, और ये माखन है स्निग्ध प्रेम, और ठाकुर जी ने उनके प्रेम का भोग लगाया है, किसी की चोरी नहीं की। गोपियां यमुना जी में स्नान कर रही थी। ठाकुर जी उनके वस्त्र लेके कदम के पेड़ पे चढ़ गए। गोपियों ने देखा कि वस्त्र कहाँ है। ठाकुर जी ने कहा मेरे पास है, आ जाओ ले जाओ। गोपियों ने कहा कन्हैया हम ऐसे कैसे आ जाएं, आप ही हमारे वस्त्र यहाँ रख जाओ। ठाकुर जी ने कहा गोपियों, जब तुम मेरी हो गई हो तो अब संसार की परवाह मत करो। ठाकुर जी ने वस्त्र नहीं चुराए। जो भक्त और भगवान के बीच का जो आवरण है ना, उस आवरण को ठाकुर जी ने भंग किया है। ठाकुर जी ने कहा मोह कपट छल छिद्र न भावा, कपट में से का हटा दो, क्या बचेगा? पट। और परमात्मा कभी नहीं चाहता कि मेरे और मेरे भक्त के बीच में कोई पट रहे, कोई पर्दा रहे। ठाकुर जी चाहते हैं कि तुम जैसे भी हो मेरे पास आ जाओ। और सज्जनों, एक छोटा सा बालक अपनी माँ के पास जाता है तो वो ये सोचता है कि मैंने वस्त्र पहने हैं या नहीं, नहीं सोचता। तो ऐसे ही हम बुरे भले जैसे हैं उसी के हैं। भले हैं बुरे हैं मगर हैं तुम्हारे, तुम्हें छोड़ जिए हम किसके सहारे। चला जा रहा है ये जीवन का बेड़ा, उलझती है लहरें लगाती थपेड़ा। डुबा दो भंवर में या कर दो किनारे, तुम्हें छोड़ जीऊं मैं किसके सहारे। भले हैं बुरे हैं मगर हैं तुम्हारे, तुम्हें छोड़ जीऊं मैं किसके सहारे। जैसे भी हैं वैसे ही
यदि परमा के पास पहुंच जाएं तो हम में और परमात्मा में कोई दूरी नहीं है, पर हम जैसे हैं वैसे नहीं जाते। गोपियों से कहा बाहर आ जाओ, और पता है ये गोपियां वैसे भगवान को मांगती हैं। अभी कार्तिक का महीना चल रहा है ना, उस समय पे कार्तिक का ही महीना था। ये गोपियों ने कार्तिक का महीना नहाई और यमुना जी में गई और ये कात्यायनी मैया से कहती थी, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतं देवी पति में कुरुते नमः। ये गोपियां कार्तिक नहा रही थी और कात्यायनी मैया से कहती थी, हे कात्यायनी मैया, उस नंद के लाला को हमारा पति बना दो। नंद गोपसुतं देवी पति में कुरुते नमः। वैसे कात्यायनी मैया से प्रार्थना करती थी कि उस नंद के लाला को हमारा पति बना दो, लेकिन अब ठाकुर जी कह रहे हैं कि बाहर आ जाओ, तो आती नहीं है। ठाकुर जी ने कहा कोई बात नहीं, पड़ी रहो यमुना जल में। और ठाकुर जी ने कहा, बोले जब तक तुम सारी शर्म लाज त्याग के बाहर नहीं आओगी तब तक मुझे प्राप्त करने वाली नहीं हो। गोपियां आई और ठाकुर जी ने उन पे कृपा की है। भैया एक दिन यशोदा मैया व्यंजन बना रही थी। ठाकुर जी आए, मैया क्या कर रही है? मैया ने कहा लाला आज इंद्र भगवान की पूजा है, मैं व्यंजन बना रही हूँ। बोले मैया हम इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? बोले लाला इंद्र भगवान वर्षा करते हैं, हमारे लिए अनाज होता है, गायों के लिए चारा होता है, तो हमें पूजा करनी पड़ती है। बोले ये तो इंद्र को काम दिया था और इंद्र इसके बदले में रिश्वत लेता है, अपनी पूजा करवाता है। बोले आज हम इंद्र की पूजा नहीं करेंगे। मैया ने कहा लाला ऐसे नहीं कहते, ऐसे मत बोल, इंद्र भगवान नाराज हो जाएंगे। ठाकुर जी ने कहा कि वो नाराज हो तो 1000 बार हो जाए, हम उसकी पूजा नहीं करेंगे। नंद बाबा से कहा तो नंद बाबा ने सब वृंदावन वासियों से कहा कि लाला ऐसे कह रहा है। सबने कहा कि जैसा लाला कह रहा है हम वैसा ही करेंगे। और वृंदावन से सब माल पुआ खीर कचौड़ी भर भर के चकड़ों में और गोवर्धन महाराज की पूजा करने के लिए चले। ठाकुर जी ने कहा, बोले आप जब इंद्र की पूजा करते थे तो इंद्र कभी खाने आया? बोले नहीं तो। बोले आज गोवर्धन महाराज खूब खाएंगे, तुम्हें जितना मन हो उतना खिलाना। ठाकुर जी स्वयं प्रवेश कर गए। अब सब भोग लगाते हैं। अब भोग क्या, गोवर्धन महाराज में तो खूब ढकूला भर भर के पुआ सब पालिए। ग्वाल वाल सोचने लगे कि इससे बढ़िया तो इंद्र था, कम से कम कुछ प्रसाद तो छोड़ देता। ये तो जाने जन्म जन्म का भुक्कड़ है, क्या पूरे माल पुआ खा गया, अब हम क्या खाएंगे। ठाकुर जी ने कहा चिंता मत करो, सबको प्रसाद मिलेगा। और जैसे ही इंद्र को पता चला कि मेरी पूजा बंद करा दी है और गोवर्धन की पूजा करवा रहा है, तो इंद्र ने मेघमालाओं से कहा, बोले जाओ ब्रज को जल में डुबा दो। और मेघमालाएं आई, घनघोर बारिश होने लगी और पूरे ब्रज में जल ही जल हो गया। सबने कहा लाला देख ले, तुझसे मना करी थी ना, तू माना नहीं। अब इंद्र देवता प्रकोप कर रहे हैं, अब हमें कौन बचाएगा। ठाकुर जी ने कहा जिसको हमने खिलाया है वो ही बचाएगा, पूजा तो उसकी की है, वो नहीं बचाएगा। और ठाकुर जी ने गोवर्धन महाराज को अपनी उंगली पे धारण कर लिया और सारे ब्रजवासियों से कहा कि इसके अंदर आ जाओ। अगस्त महाराज से कहा, बोले आप कभी जल से तृप्त नहीं हो पाए, आप आ जाओ और पेट भर
भर के जल पियो। अगस्त ऋषि एक बार में एक समुद्र के जल को ऐसे अंजलि में भर के पी जाते थे, एक बार में। उनसे कहा खूब जल पियो, तो जितनी बार से इंद्र करे वो एक अंजलि में भरे और पूरे को पी जाएं। मेघमालाएं थक गई, परेशान हो गई, तब गई इंद्र के पास, बोले यहाँ पार पड़ने वाली हम तो थक गई पर कुछ फर्क नहीं पड़ना। तब इंद्र स्वयं आया और भगवान का अभिषेक किया, भगवान से क्षमा मांगी, स्तुति की और कहा मुझे आप क्षमा कर दो। भगवान ने इंद्र को क्षमा किया और फिर भगवान ने कहा कि जिस गोवर्धन महाराज ने हमारी रक्षा की है, अब हम सब उनकी परिक्रमा लगाएंगे। सब ब्रजवासियों ने बड़े प्रेम से, भाव से गोवर्धन महाराज की परिक्रमा लगाई है। श्री गोवर्धन महाराज महाराज। मैं जाऊँ, मैं जाऊँगा। चालू कर दो मशीन। हाँ कर दी। रवि ले जा दे दियो। श्री राधे। अब सब भक्त खड़े भी हो रहे हैं परिक्रमा लगाने, तो सभी खड़े हो जाओ और सुनो, सब लोग आरती करके जाया करो। 5 मिनट में घर जल्दी पहुंच के कुछ काम कर लेते हैं, नहीं ज्यादा। आरती करने के बाद जाया करो सब। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराजे हो। गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराजे हो। तेरे कानन कुंडल सोहि रहे, कानन कुंडल सोहि रहे, तेरे कानन कुंडल सोहि रहे, कानन कुंडल सोहि रहे। और भक्ति तेरी भक्ति, तेरी भक्ति बनी है विशाल, हो विशाल, तेरे माथे मुकुट विराजे हो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराजे हो। गोवर्धन महाराज बुला लेंगे। जो ऊपर हाथ करके बजाएंगे उनको तो परिक्रमा लगाने बुलाएंगे,
सुनो। हरि पानी चढ़े और फूल चढ़े, पानी चढ़े फूल चढ़े, पानी चढ़े और फूल चढ़े, पानी चढ़े और फूल चढ़े, तो पे चढ़े दूध की धारे, वो धारे तेरे माथे मुकद्दे विराजे हो, गोवर्धन महाराज महाराज हरे माथे मुकद्दे विराजे हो। अंबर में बहना छा गए जी, काले काले बदला अंबर में बहना छा गए जी, कोई चले नहीं बहना, कोई चले नहीं, ठंडी ठंडी प्यारी चलो सखीवा, गोवर्धन राम को जी।
छटा तेरी तीन लोक से प्यारी है गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोक से प्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से प्यारी है गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोक से प्यारी है गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोक से प्यारी है गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोक से प्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। बोलिए गिरिराज महाराज की। आइए भंडारे प्रसाद के लिए परम आदरणीय भीकम सिंह कुशवाहा जी ग्राम रामपुरा की तरफ से भंडारे में जितनी भी चीनी लगेगी ये उनकी तरफ से है। एक बार जोर से ताली बजा दें उनके लिए। जितनी भी भंडारे में चीनी लगे सारी चीनी आदरणीय भीकम सिंह कुशवाहा जी की तरफ से है भंडारे के प्रसाद के लिए। भैया और मेरी वाणी सभी ध्यान से सुनेंगे जहां तक मेरी आवाज पहुंच पा रही हो। अतः जितने पंडाल में भाई बंधु माताएं बहनें हैं सभी ध्यान से सुनिएगा। जो भी परमादरणीय पूजनीय दीदी जी से वार्तालाप करना चाहते हो, मिलना चाहते हो, दर्शन करना चाहते हो, अभी आरती के आधे पौने घंटे बाद आप पंडाल में आकर के दीदी से बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं, बातें कर सकते हैं। कोई भी विचार परामर्श करना हो, भाई बंधु, कोई संत समाज, माताएं बहनें, जिस किसी को भी मिलना हो, बात करनी हो, आरती के आधे पौने घंटे बाद दीदी पंडाल में आप सभी को मिलेंगी, आप बात कर सकते हैं। आरती हे गिरधारी तेरी आरती गाओ। गिरधारी तेरी आरती गाओ। हे गिरधारी तेरी में बलिहारी जाओ। हे गिरधारी तेरी आरती गाओ। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों
हो, सुखी दुखी जीवन प्यारे साथी आप ही हो, सुखी दुखी जीवन प्यारे साथी आप ही हो। इसी दिन तेरा मैं दर्शन पाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम्हें हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम्हें हो। मेरे मोहन जीवन धन्य हो, काशी सदा वृंदावन पाओ, हे गिरधारी तेरी आरती गाओ, हे गिरधारी तेरी आरती गाओ, हे गिरधारी तेरी, हे गिरधारी तेरी आरती गाओ, हे गिरधारी तेरी आरती जलेन शीतलीकरणं पुष्पैरेवाभिवन्दनं स्वात्माभिवन्दनं हरिः ओम् जदनेन जन्मयजन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनाकं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे शात्याः सन्ति देवाः हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् हरिः ओम् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् हरिः ओम् नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्ण प्रचोदयात् नाना सुगन्ध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वरः। ओम प्राणपुरुषोत्तमाय नमः। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोलिए भागवत महापुराण की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, व्यास जी महाराज की, सुखदेव जी महाराज की, धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, सत्य सनातन धर्म की जय जय श्री राधेश्याम।